सलमान, सलमान 10 बज गए, उठ जाओ। नहीं, 10 ही तो बज रहे हैं। कौन सा दोपहर हो गई है। अब ये लापरवाहियां छोड़ो और काम में दिल लगाओ। तुम्हारे चचा जान कब तक करेंगे ये काम? तुम 3-3, 4-4 दिन फैक्ट्री नहीं जाते हो। नहीं, मेरा दिल नहीं लगता है इस काम में। अम्मी मैं क्या करूं, सोने दें मुझे। ये तुम्हारा दिल किस काम में लगता है? पढ़ के तुम ना दिए, काम तुम नहीं करना चाहते हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? तुम्हारे चचा जान की सेहत भी अब ठीक नहीं रहती, बीमार रहते हैं वो। कम से कम उन्हें ये एहसास दिला दो कि उनका एक जवान बेटा है। आप बैठिए, बैठिए। करता तो हूं ख्याल, अब और मैं क्या करूं? नहीं बेटा, इस तरह नहीं करते हैं ख्याल। उनकी जिम्मेदारियां बांटो, उनके साथ साथ रहो, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि उनका एक जवान बेटा है। बेटा, उन्होंने सारी जिंदगी हमारा ख्याल रखा है। तुम्हारे वालिद की वफात के बाद सारी जिम्मेदारियां उन्होंने हमारी उठा ली। तुम लोगों को अच्छी तालीम दी। तुम नहीं पढ़ना चाहते थे, वो अलग बात है। अब नोमी को देखो, वो माशाल्लाह से सेटल हो गया है। नोमी की ख्वाहिश पर ही उसे वहां बाहर भेजा, और उसने भी अपनी तालीम खत्म करके वहीं जॉब कर ली। उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि उसके बूढ़े चचा जान को उसकी जरूरत है। और तुम बेटा, तुम यहां होके भी कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा अम्मी, आई एम सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। चलें, अब मैं आपसे वादा करता हूं कि आइंदा आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा, बल्कि अब रोज फैक्ट्री जाऊंगा, दिल लगाकर काम करूंगा, बहुत अच्छा काम करूंगा। आप भी एक अच्छा सा काम कर दें मेरे लिए। मुझे नाश्ता बना दीजिए, मैं अभी शावर लेने के लिए जा रहा हूं और आज से फैक्ट्री जाना शुरू। ये जल्दी जल्दी। जान बेटा, जल्दी आना। अच्छा, घंटों ना लगा देना वॉशरूम में। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ। ये क्या हो गया आजकल तेरे बेटे को, है? बिल्कुल आपे से बाहर हो गया वो। क्यों, क्या हुआ? फिर से कोई गलती होगी उसे? अरे गलती? गलती पे गलती, गलतियों का पुतला है वो। पता नहीं क्यों मजबूर हो जाता हूं मैं उसके सामने। ये जब्बार जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका, पता नहीं इसके सामने क्यों कमजोर पड़ जाता हूं मैं समझा दूंगी उसे। मैं उसे समझा दूंगी। बड़ा समझ गया जैसे वो तेरी बात। बचपन से जवान हो गया, क्या समझ गया वो आज तक तेरी बात? मैट्रिक के आगे तो पढ़ के नहीं दिया, हर काम में आगे आगे, पढ़ाई में सिफर। मेरे लिए अगर ये खुशकिस्मती का हिंसा ना होता ना, तो दिमाग ठिकाने लगा देता इसके में। कमाल है, जरा सा इसको कुछ कहो, उधर वो बिगड़ा, इधर मेरे सारे काम बिगड़े। बहुत नुकसान उठा चुका हूं मैं। नहीं, इसीलिए कुछ कहने से डरता हूं उसको। मगर मुझे इसका कोई ना कोई इलाज जरूर करना पड़ेगा। इसको काबू करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। आप उसे अपने साथ दुकान पर बिठा लिया करें, इधर उधर भटकने से बच जाएगा। अरे अगर दुकान पर बिठाओ तो 1 किलो मिठाई की जगह 4 किलो मिठाई तोल देता है और पैसे 1 किलो के लेता है। वैसे एक बात है, सोबत बुरी नहीं है उसकी, बिगड़ा नहीं है बच्चा, बस सिर्फ पढ़ाई से भागता है। मेरे ख्याल से उसकी शादी कर देनी चाहिए। शादी? क्यों, इसमें हैरानगी की कौन सी बात है? क्या शादी नहीं होती बच्चों की? अब मेरा मतलब है कि अभी तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई और ना ही काम में दिल लगता है। इसीलिए तो शादी कर देना चाहता हूँ। जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ठीक हो जाएगा।
अल्लाह रहम करे, इतना सन्नाटा। कहीं इन शैतान की नानियों ने कोई नई शरारत ना सोची हो। मैं भी आज डरने वाली नहीं, मेरा नाम भी मिस्टी है, देखती हूँ मैं भी। दुलारी होश में हो, मैं हूँ। ये क्या किया है तुमने इनके साथ? हाँ अम्मी आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है? हम तो दुलारी आंटी को सिर्फ ये बता रहे थे कि पाकिस्तान मैच जीत गया। मारोगी क्या इनको तुम लोग? नहीं नहीं ताई अम्मी, अबूजी ने कहा था जब तक आप ही का रिश्ता नहीं कराती ये नहीं मरने वाली। तो बस तय हो गया ना, जब तक अलीजा की शादी नहीं तय होती तब तक इन्हें कुछ नहीं होगा। और आप भी ना दुलारी आंटी। क्या मिस डी? ओह मिस डी, तो आप हैं मिस डी। आदिल, खाना नहीं खाना तुम्हें क्या? मोनी को 2 बार भेजा था बुलाने के लिए, अब्बा जी नाराज हो रहे, चलो। क्या हर वक्त आप अब्बा जी करती रहती है? उनको और कुछ आता भी है नाराज होने के अलावा? आप छोड़ो उनको, आप इधर आके बैठे। अरे क्या? अरे बैठे तो एक चीज दिखानी है आपको। कैसी? ये तस्वीर तुमने कहाँ से ली है? अब्बा जी को पता चल गया ना तुम्हारे मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर है, बस फिर तो शामत आ गई। क्या आप हर वक्त अब्बा जी करती रहती हैं? इतना क्यों डरती हैं आप उनसे? और अच्छा है अगर उनको पता चल जाए तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्यों, तुम्हें क्या मुश्किल पड़ी हुई है? मुझे उनको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। ओह, इसका मतलब है कि शामत आई हुई है, पिटाई हो जाएगी। कोई बात नहीं, इश्क में इतना कुछ हुआ है, इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या भुगत के जा चुके, थोड़ी बहुत पिटाई मैं भी खा लूंगा। कैसी है? हाँ, प्यार ही तो है। पसंद किसकी? आदिल, लो जी बुला लिया। तुम आ जाना, मैं जा रही हूँ। आ जाना जल्दी से। अच्छा आ रहा हूँ। ये मेरी उम्र है सब कुछ करने की? तो जो करने की उम्र है वो भी तो आप नहीं कर रही ना। क्या करने की उम्र है? शादी करने की। जब कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो कर लूंगी। रिश्ता? और वो भी अच्छा? मतलब ये आज तक अपने लिए तो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं सकी, अलीजा की शादी खाक करवाएंगी। सल्लू, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, बाद में पूछ लूंगी मैं तुम दोनों से। जी बिल्कुल। जाने से पहले ये दुपट्टा शायद आपको वापस चाहिए हो, आपकी अलमारी से खास इन्हें डराने के लिए चुराया था। चलो जाओ यहाँ से। ओके बाय मिस डी। बाय। अलीना, सब जा रही हूँ। इस्लाम, मिस टी के लिए ठंडा पानी लाओ। ठंडा पानी नहीं, जूस मंगाए, मुझे कमजोरी हो गई है। हाँ हाँ बिल्कुल, जूस लेकर आओ, ये लो। सल्लू इधर आओ ना, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है चांद। अरे यार अलीजा, मुझे गेम खेलने दो, तुम एंजॉय करो उस खूबसूरत चांद को। इतने कोई तुम बोरिंग किस्म के इंसान हो ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बड़ा तुम्हें यहाँ गेम की पड़ी हुई है। अरे यार तुम्हें क्या हो गया? ये इतनी खूबसूरत चांदनी रात जो है ना, ये किसी खूबसूरत हमसफर के साथ अच्छी लगती है, वरना ये बेमायनी हो जाती है। हाँ वैसे ये भी है, लेकिन 2 दोस्त मिलके भी तो साथ ऐसे मौसम को एंजॉय कर सकते हैं ना। अब जरूरी तो नहीं है कि आपके साथ कोई महबूब होगा तभी आप एंजॉय करेंगे। अच्छा वैसे सल्लू, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मुझे? हाँ। मेरी छोड़ो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी बताओ। खैर, मेरा तो तुम्हें पता ही है कि मेरे दिल में क्या है, और मुझे पूरा यकीन है कि नोमी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। यार एक बात बताओ, भाई ने कभी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है? जरूरी नहीं है हर बात जबान से की जाए, कुछ बातें बगैर कहे समझ जानी चाहिए। तो फिर तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता? क्या? कुछ भी नहीं। तुम एक काम करो, अपनी गूंगी मोहब्बत के साथ अपना ही दिल बहलाओ और मुझे ये गेम खेलने दो। तुमने मुझे ऐसे ही बोर करना है?
तुम्हारा फोन नहीं ना लूंगी तब तक तुम आओगे नहीं खुद से। अरे सुनो तो मैं जा रही हूँ, आने तो आ जाओ। कि अच्छा सुनो, मैं आ रहा हूँ। आ गए ना, पता था मुझे। वो है जान। अरे यार, है ना? गिर गया। भाभी अगर रिश्ता अच्छा है और आपको मुनासिब लग रहा है तो चल के मिल लेते। मैंने दुलारी से कहा है कि लड़के का शजरा और बायोडाटा ले आए, और अगर रिश्ता अच्छा है तो जाके देख लेते हैं, क्या हर्ज है। हाँ ये ठीक रहेगा। काश मेरा नोमी आ जाता तो मैं अलीजा को अपने से दूर ना करती। भला क्या जरूरत थी हमें खैरों में रिश्ता करने की। भाभी आप जानते हैं कि मैंने बच्चों को पूरी ज़हनी आजादी दे रखी है, वो अपना हर फैसला पूरी आजादी के साथ कर सकते हैं। मैंने मुनासिब तालीम दिलवा दी, आपने बहुत अच्छी तरबियत की, अब बाशऊर हैं, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकते हैं। हमारा काम उनकी रहनुमाई करना और सही मशवरा देना। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, मुझे आपकी खुशी अजीज है, लेकिन मेरी एक दरखास्त है कि इस रिश्ते के लिए नुमान को फोर्स मत कीजिएगा। थैंक यू। मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो मैंने आपको बता दी। जी भाभी, अगर ऐसा हो जाता क्या ही अच्छा होता, लेकिन बच्चों की खुशी से उन पर जबरदस्ती करके नहीं। Twinkle, twinkle, little star, how I was you are. आपका was you are, like a diamond in the sky. मोनी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह इबादत करने के बजाय बत्तीसी निकाल रही है। देख मेरी बहन को, इस उम्र में कितनी इबादत गुजार है। फटाफट मेरे लिए नाश्ता बना, मैं इसे स्कूल छोड़ के आता हूं। भाभी जल्दी जाके नाश्ता बनाए। वैसे ये अफसाना तो बहुत ही रोमांटिक है, आप भी जरूर पढ़िएगा। अबू, ये आपने माली को इतने सिर पे चढ़ा के क्यों रखा हुआ है? रोज पौधों को पानी नहीं डालता। ये देखिए कितने ड्राई हो गए। मुझे ना गार्डन में सारे रंग के फूल चाहिए, खास तौर पे काले रंग का। मेरी एक फ्रेंड रहती है, उसने मुझे बताया था इस्लामाबाद में हर रंग का गुलाब होता है। आपके भी तो इतने रिलेटिव्स हैं, मुझे मंगवा देना। क्यों ताई अम्मा? हाँ शबीर भाई, ठीक ही तो कह रही है, ये मंगवा देना। ओके, मैंने आपके सारे अहकामात और हिदायत सुन ली हैं। अगर इजाजत हो तो अखबार पढ़ लूं? पढ़ नहीं, मैंने कब रोका है आपको? नहीं, ऐसे नहीं, मुस्कुरा पढ़ ले। थैंक यू। कहाँ है सर? ठीक है, तुम किसी को बताना नहीं, मैं खुद जाता हूँ। सरप्राइज। नोमी? नोमी? नोमी, नोमी, मेरी जान, it's really a surprise. मी जान, आप कैसी हैं?
प्लेजेंट सरप्राइज। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करने आते। अचानक आने की खुशी ही कुछ और है। अब देखो ना अम्मी को, इनसे तो बोला ही नहीं जा रहा। 8 साल बाद आए हो बेटा, वो भी अचानक से। तो बोला कैसे जाएगा? हाँ? इसे बिठाइए फिर बोला जाए। आओ बेटा। आओ भी आओ बेटा, आओ। बैठिए।